हाँ तो भाई नमस्कार, राम राम सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म पर। ठीक बात, ओके सर, थैंक यू। तो आज जो है वो हम पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, क्या राजस्थान के नृत्य, डांस पढ़ांग डांस। ठीक बात है, नाच के दिखाऊंगा था, नाच के। ध्यान देना, क्या राजस्थान के लोक नृत्य पढ़ेंगे विद्यार्थियों, और बहुत ही सरल अंदाज में पढ़ने वाले हैं, बहुत ही सरल अंदाज में पढ़ेंगे। सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं एक बार फिर से। जितने विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हैं, आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन। ठीक बात, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूं कैमरा। सही है, सही नहीं? अब ओके। हम्म, ठीक है। अब मुझे सही लग रहा है, ओके। ठीक है भी, ठीक। चलो अभी विद्यार्थियों शुरू करते हैं और बात करेंगे सर क्या आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। आज प्यारे विद्यार्थियों जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बहुत ही धमाकेदार अंदाज में। राजस्थान के नृत्य पढ़ने वाले हैं, राजस्थान के नृत्य पढ़ेंगे विद्यार्थियों। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के नृत्य पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। चलिए भी, तो ये उठाया मैंने मार्कर। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण नृत्य। लगभग सारे नृत्य तो कवर नहीं हो पाएंगे आज की क्लास में, लेकिन फिर भी प्रमुख प्रमुख नृत्य जो है वो अपन क्या है कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक बात। और थंबनेल जो है वो बहुत ही प्यारो लाग रहे हो। पीछे आ मेरी फोटो है, एक जस्ट पीछे ऊंट है, अपनों क्या है, ऊंट है। और देखो डांस करने लग रही है। ठीक बात, ठीक है सर, ओके। एक एक चीज बारीकी से बताएंगे। अब हम बात करेंगे क्या, सबसे पहले राजस्थान के लोक नृत्य में बहुत ही प्यारा नृत्य आता है जिसका नाम है घूमर। क्या है? घूमर। मारी घूमर छह नखराली, मारी घूमर छह नखराली। घूमर कौन सा नृत्य है प्यारे विद्यार्थियों? घूमर। घूमर नृत्य जो है, ध्यान देना, क्या कि राजस्थान की आत्मा कहते हैं और नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। राजस्थान की आत्मा क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं राजस्थान की आत्मा। राजस्थान की आत्मा। जो नृत्य टाबरों को याद नहीं होते हैं वो सारे नृत्य याद करवा दूंगा मैं। जो नृत्य जो है वो आपके लिए क्या है, पजल है। आपके लिए क्या है, पजल है। आपके लिए पहेली बना हुआ है कि इसे याद कैसे करें। वो सारे नृत्य चुटकी में याद करेंगे दोस्तों। तो राजस्थान की आत्मा किस नृत्य को कहते हैं? तो राजस्थान की आत्मा कहते हैं घूमर। किसे कहते हैं? घूमर। ठीक बात है सर, बहुत बढ़िया। ये बात तो हम पहले से भी जानते थे, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। आप लोग जो जानते हो वही बताऊंगा मैं। ठीक बात, लेकिन याद करने का तरीका देखेंगे दोस्तों। तो राजस्थान की आत्मा कहते हैं, ठीक बात है। इसे कहते हैं नृत्यों का सिरमौर, यानी नृत्यों का सिरमौर। नृत्यों का सिरमौर, सिरमौर किसे कहते हैं? घूमर। किसे कहते हैं? घूमर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी इसे कहते हैं नृत्यों का सिरमौर। बात समझ में आ गई ना? राजस्थान की आत्मा कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। एक बार के लिए मैं आपको फोटो दिखाना चाहूंगा इसकी। इसकी फोटो देखिए, खींच मेरी फोटो देखो। इसकी फोटो देखेंगे विद्यार्थियों तो यानी थारे खातर मैं आज बहुत बढ़िया व्यवस्था करके ले आऊं, तो फोटो दिखाऊंगा था मैं घूमर की। घूमर होवे किसी को, ओ ले थी, ओ ले। थोड़ी सी बड्डी कर जा, कर ले गुजी। ये क्या है? घूमर है दोस्तों। क्या है? घूमर। घूमर का मतलब घूम घूम के, यानी ये घूमन करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। आपको यकीन नहीं हो तो देखो क्या, और देखो, और देखो घूमर। घूमे कहा गुरुजी? घूम गयो, ठीक है। हाँ, अब मजाक है, थोड़ी सी ध्यान रखा। ये घुमन नृत्य, ये क्या है? घुमन नृत्य विद्यार्थियों। ठीक बात है। इसमें देखो इंपोर्टेंट पर्सन क्या पूछे जाते हैं, इंपोर्टेंट पर्सन क्या पूछे जाते हैं वो हम बात करेंगे दोस्तों। ठीक बात, ओके सर, थैंक यू। बात करने वाले विद्यार्थियों कि घूमर जो है इसमें महिलाओं का हाथों का संचालन बड़ा ही शानदार होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से नृत्य में हाथों का संचालन जो है वो आकर्षक यानी मनमोहक होता है। ध्यान देना, क्या कि इसमें महिलाओं का, यानी ये महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। पहले पहली बात तो आई है, यानी महिलाओं द्वारा किया जाता है, ओनली महिलाओं द्वारा किया जाता है। पुरुष सिर्फ बैठ के देखते हैं, किया जाता है। ओके, क्लास में आपको बोर नहीं होने दूंगा प्यारे विद्यार्थियों, सारी चीज पढ़ेंगे। महिलाओं द्वारा किया जाता है, पुरुष केवल बैठकर देखते हैं। ध्यान देना, पुरुष केवल क्या है? बैठकर देखते हैं, यानी पुरुष रस प्रधान नृत्य है। पुरुष रस प्रधान नृत्य दोस्तों। आपसे कह दे कि पुरुष रस प्रधान नृत्य कौन सा है? पुरुष रस प्रधान नृत्य, ओके। पुरुष रस प्रधान नृत्य कौन सा है? तो वो यही हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा हुआ है, पुरुष रस प्रधान नृत्य कौन सा है, यानी पुरुषों को बहुत ही आनंद आता है इस नृत्य को देखने में। ठीक बात, यानी महिलाएं जो है वो गोल गोल इसमें घूमर मतलब घेरा डालती है। ठीक बात है। अब ध्यान रखना, अब प्रश्न क्या पूछा जाता है? अब प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि इसमें 8 स्टेप होते हैं, इसमें विशेष 8 स्टेप होते हैं जिन्हें सवाई कहते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण। देखो क्या कि इसमें 8 स्टेप होते हैं, 8 स्टेप, 8 स्टेप्स होते हैं, 8 स्टेप्स, 8 स्टेप होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? सवाई। सवाई, ये प्रश्न आया हुआ है, ये प्रश्न पूछा हुआ है, सवाई, सवाई वाला ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। ओलियो खतरनाक, 1 मिनट रुको, गुरु जी के करो थे, रुको सर 2 मिनट, मन समय दो थे थोड़ा सो। ओके हो गयो, चित्र सहायक बैठे है।
एम देखो नहीं, 1 मिनट रुकियो रे, 1 मिनट रुको। इसमें अच्छा ठीक है, कहाँ पर, ऐसे ठीक है विद्यार्थी, ओके थैंक यू। हमारे ऑपरेटर साहब ने बताया है, उनको भी नहीं नहीं पता है, कोई बात नहीं, तो मनी कौन ध्यान, देखो यानी इंपॉर्टेंट। चलो अभी छोड़ो, जो भी है महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका टाइम खराब हो रहा है। इंपॉर्टेंट बोलिए इस पे, ये हाँ ये मार दिए, ठीक है, हाँ इसमें आ जाएगा, ठीक है, ओके थैंक यू। चलो स्टार लगा देता हूँ, स्टार पूछा हुआ प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा हुआ है, पुरुष रस प्रदान है, ये प्रश्न पूछा हुआ है, नर्तकों का शिरमोर, ये प्रश्न पूछा हुआ है, ना जाने कितनी बार महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो यानी राजस्थान की आत्मा, राजस्थान की आत्मा यानी 8 स्टेप होते हैं, कितने होते हैं, 8 होते हैं, महिलाओं के ठाठ होते हैं, 8 होते हैं, महिलाओं के ठाठ होते हैं। और ध्यान रखना अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को आता है, इसीलिए 8 स्टेप होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं 8। रुको देखो क्या आप याद कैसे रखोगे सर, आप याद कैसे रखोगे, तो ध्यान देना क्या 8 मार्च, 8 मार्च को क्या आता है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, ऐसे ऐसे याद रखना, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब आता है, 8 मार्च को आता है, 8 मार्च को आता है, ओके। और वसुंधरा राजे का जन्म दिवस भी 8 मार्च, ध्यान देना क्या अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को आता है, इसीलिए ध्यान देना महिलाएं करते हैं, महिलाओं के ठाठ होते हैं, 8 होते हैं, 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस होता है, क्लियर। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। ये जो है, ये नृत्य जो है वो ध्यान देना क्या, ये मांगलिक अवसर पर यानी विवाह आदि पर किया जाता है, यानी यह नृत्य विवाह आदि मांगलिक अवसर पर किया जाता है, यानी शुभ कार्य पर, मांगलिक अवसर पर किया जाता है, हाँ अवसर पर किया जाता है दोस्तों, किया जाता है, ठीक बात है, ओके। अब ध्यान देना क्या कि विवाह आदि पे किया जाता है, मांगलिक अवसर पर किया जाता है, तो इसमें जो है वो वाद्य यंत्र क्या बजेंगे, वाद्य यंत्र शहनाई बजेंगे, वाद्य यंत्र क्या बजेगा, तो वाद्य यंत्र दोस्तों ध्यान रखना क्या, 1 मिनट रुकना, हाँ ध्यान रखना क्या वाद्य यंत्र क्या बजेंगे, ढोल है, नगाड़ा है, शहनाई है, ध्यान रखना क्या वाद्य यंत्र। आपसे पूछ ले कि इसमें कौन से वाद्य यंत्र बजते हैं, वाद्य यंत्र, तो वाद्य यंत्र दोस्तों ध्यान रखना क्या, विवाह है इसका मतलब ढोल बजेगा, नगाड़ो बजेगो, अरे ब्याह शहनाई तो बजेगी है, शहनाई भी बजेगी, ओके ब्याह बात समझ आ गई, हाँ ठीक है, हाँ क्या गुरु जी पुंगी कौन बजाएंगे पुंगी बाद में बजाएगी, तो ढोल नगाड़ा शहनाई, ध्यान रखना यह नृत्य विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, और इसमें वाद्य यंत्र क्या होते हैं, तो वाद्य यंत्र ध्यान रखना ढोल है, नगाड़ा है, शहनाई है, ढोल है, नगाड़ा है, शहनाई है, क्लियर, बात समझ में आ गई ना। ये जो है वो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यही है, मैंने बार बार आपको बता दिया, इसमें 8 स्टेप होते हैं, 8 याद रखना, महिलाओं के ठाठ होते हैं, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस होता है, केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, वैवाहिक मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, गणगौर गणगौर विशेषतः गणगौर पे ये किया जाता है, ध्यान रखना। इसके बाद में हम बात करें क्या कि ये जो आपका घूमर है, ये जो आपका घूमर है, एक बार फिर बता देता हूं, पुरुष रस प्रधान नृत्य है, कौन सा है, पुरुष रस प्रधान नृत्य दोस्तों, यहां पर मैंने लिख दिया है, यहां पर मैंने लिख दिया, आगे बढ़ता हूं सर, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कोई प्रश्न आया क्या, ध्यान रखना यहां पर अभी तो टेस्ट में कोई पूछा नहीं गया कि कौन से अवसर पर होता है, लेकिन ध्यान देना क्या इसमें ढोल है, नगाड़ा है, शहनाई है, ये आपका घूमर कंप्लीट, घूमर इज कंप्लीट। घूमर राजस्थान की आत्मा, राजस्थान की आत्मा कहते हैं, और राजस्थान का राज्य नृत्य, ध्यान देना राजस्थान का राज्य नृत्य दोस्तों, राजस्थान का राज्य नृत्य, राजस्थान का राज्य नृत्य यही है, और राजस्थान का राज्य लोकगीत पूछे तो केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारा देश, ध्यान देना केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारा देश, ठीक बात, ओके सर। यानी मैं इसे लिख दूं कि यह राजस्थान का राज्य नृत्य है, यह राजस्थान का राज्य नृत्य है, ओके ओके, राजस्थान का क्या है, राज्य नृत्य है, कोई बात को नहीं, हाँ एनर्जी आई जी है। देखो भी अगला प्रश्न तो क्या है, हाँ, आदत पड़ गई भी, देखो ये मैंने आपको करवा दिया घूमर, ये क्या करवा दिया, घूमर करवा दिया दोस्तों, घूमर हमने पढ़ लिया है, घूमर हमने पढ़ लिया है, अब बहुत ही ईमानदारी से पढ़ा है, बहुत ज्यादा ईमानदारी से पढ़ा है दोस्तों। अब हम बात करेंगे चरी नृत्य, किसका, चरी नृत्य, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत देखो नृत्य का नाम क्या, चरी, किशनगढ़ क्षेत्र में वो चरी नृत्य, कौन सा नृत्य है, चरी, किशनगढ़, जानो किशनगढ़ है, बनी ठणी, हाँ न्यालो, कौन न्यालो, मोनालिसा, भारत की मोनालिसा, एरिक डिक्सन ने कहा था, बनी ठनी चित्रशैली को किसने भारत की मोनालिसा का, एरिक डिक्सन, और इसको बनी ठनी चित्रशैली जो है इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, फयाज अली और एरिक डिक्सन, कभी पढ़ेंगे चित्रशैली तब बताऊंगा। चरी नृत्य वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना क्या, सबसे पहले कौन से क्षेत्र में होता है, ये अजमेर के किशनगढ़ क्षेत्र वाले, जो किशनगढ़ क्षेत्र है, किशनगढ़ में होता है, किशनगढ़ में होता है, किशनगढ़ में गुर्जर जाति की महिलाएं,
कौन सी? गुर्जर जाति की महिलाएं, ये लो, आसान है, बिल्कुल है। यानी किशनगढ़ क्षेत्र में गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान देना। ये चरी नृत्य कहां होता है? तो किशनगढ़ में, और गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा होता है। गुर्जर जाति की महिलाएं करती है दोस्तों, ध्यान देना। समझ में आ गया ना? इसमें होता क्या है? इसमें होता है क्या है, सिर के ऊपर चरी रखी जाती है। चरी का मतलब ये मान लो एक बर्तन है, ठीक है, उसमें क्या है कि कपास के बीज रखे जाते हैं, जलाकर कपास के बीजों को जलाकर रखा जाता है, फिर नृत्य किया जाता है दोस्तों। अब मैं आपको इमेज दिखाता हूं, देखो इमेज दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। ठीक है गुरुजी, चलिए, और ये रहा, आओ भी आओ, आओ भी आओ, पधारो हमारे देश। क्यों? और देखो गयो, एक मिनट रुको, अरे लियो भी, चरी नृत्य, ठीक है, चरी रखी जाए, चरी का वहां की कपास का बीज है, ठीक है, बंद जला के रख दे, फिर वो नृत्य करीजिए। ये चरी नृत्य, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर इसमें प्रश्न क्या आता है? प्रश्न यही आता है दोस्तों कि ये चरी नृत्य कहां किया जाता है? तो किशनगढ़ क्षेत्र में किया जाता है, ठीक बात है। यह एक व्यवसायिक नृत्य है, ये भी बात सही है आपकी। और इसमें विशेष बात मैं लिख देता हूं, क्या ये व्यवसायिक नृत्य है? व्यवसायिक, एक प्रत्यय लाग गयो, हाँ, व्यवसायिक नृत्य है, व्यवसायिक नृत्य है, ठीक बात है गुरुजी, ओके। और बताओ सर, इसमें क्या है? इसमें चरी में कपास के बीज के, कपास को बीज, वो बीज को नहीं थे, सोचो वो कपास के बीज, बीज को मतलब कपास का कौन है, बिंदोड़ा, हाँ बिंदोड़ा बोलेगा नहीं, कपास के बीज जलाकर नृत्य किया जाता है, नृत्य किया जाता है। बहुत ही गजब की बात बताइए, नृत्य किया जाता है, ठीक है, ओके सर, समझ में आ गया ना? ओके सर। अब बात करेंगे क्या, ये तो होगी विशेष बात। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कपास के बीज, चरी के अंदर जो है वो कपास के बीज रखकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ध्यान रखना कौन सा है? चरी नृत्य है दोस्तों। कौन सा है? चरी नृत्य है। बात समझ में आ गई? अब हम बात करेंगे क्या, इसके प्रमुख कलाकार, कई बार वो कलाकार पूछ लेता है तो प्रसिद्ध नृत्यांगना, प्रसिद्ध नृत्यांगना, नृत्यांगना मतलब डांसर। देखो प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, ध्यान देना, कौन? फल्गुबाई, फल्गुबाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है रे, बहुत इंपॉर्टेंट, फल्गुबाई, बात समझ में, फल्गुबाई, हाँ। और इसका जो है एक इसमें कलाकार हो जो वर्तमान में और ज्यादा प्रसिद्ध है, फल्गुबाई ने इसको काफी प्रसिद्धि दिलाई थी, ध्यान रखना। इसमें एक कलाकार और भी लिख देता हूं, सुनीता रावत, सुनीता, हाँ कौन है? सुनीता, बात समझ में आ गई, सुनीता रावत। तो ये दोनों ध्यान रखना नाम, हाँ। महिलाओं द्वारा किया जाता है, गुर्जर जाति की महिलाएं करती है। घूमर भी किस में महिलाओं द्वारा किया जाता है, पुरुष प्रधान नहीं है वो, ध्यान रखना, महिला प्रधान नृत्य है। कौन सा? घूमर आपका। चरी नृत्य ये भी क्या है? इसमें भी महिलाएं भाग लेती है, ध्यान रखना। किशनगढ़ में गुर्जर जाति की, कौन सी? गुर्जर जाति की महिलाएं करती है इस डांस को। और ध्यान रखना ये व्यवसायिक नृत्य है। कौन सा नृत्य? व्यवसायिक नृत्य है। चरी में कपास के बीज, वेरी इंपॉर्टेंट, कपास के बीज है वो जलाकर नृत्य किया जाता है, ठीक बात है ना? जैसे ये आपने देखा होगा गुड़ला नृत्य, कौन सा नृत्य? गुड़ला, मारवाड़ में, ठीक है, उससे कुछ मिलता जुलता। अब बात करेंगे क्या, प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गुबाई, कौन सी है? फल्गुबाई है दोस्तों। फिर ध्यान रखना क्या, सुनीता, कौन है? सुनीता, बात समझ में आ गई सर? ये इंपॉर्टेंट है दोनों, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ये लो नाम पूछा मैं लगा दूं, आप लो निशान स्टार के, हाँ देखो भाई कौन लग गयो, 3 स्टार है। कितना है? 3 स्टार। ये प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, गुरुजी पूछे याद तो कराओ। देखो याद कराऊंगा, 2 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, कोई काम हो मन 2 मिनट में याद करा दूं। देखो किया गुरुजी, देखो चेरी को मतलब थे, याद रखो, चेरी, चेरी, चेरी को फल आवे, क्या गुरुजी आवे, तो चेरी का फल, चेरी का फल कौन खावे? सुनीता खावे, चेरी का फल सुनीता खावे, हाँ सुनीता चरे मान लो या खावे मान लियो, मान लियो चरे, चरे समझ गया, हाँ चरणो मतलब ये मान लो खानो, तो अपन थोड़ी सी गलत हो जाएगी बात, तो चेरी का फल सुनीता खावे ये लिख दो, हाँ खावे, तो याद रख स्कोर है, ठीक है। अब गुरुजी ओके मतलब हो, अरे ओ यो चेरी को मतलब हो गयो, चेरी को मतलब चरी, फल को मतलब हो गया फल्गुबाई और सुनीता आरी, ठीक है। तो चेरी का मतलब हो गया चरी नृत्य, फल का मतलब हो गया फल्गुबाई, क्यों? सुनीता मतलब क्या हो गया? सुनीता का मतलब हो गया अनीता, सुनीता का मतलब क्या हो गया? अनीता। बात समझ में आ गई? गुरुजी आ गई।
कितनों गजब बताया मैं था। ठीक बात समझ में आ गई ना। तो ये आपका कौन सा नृत्य हो गया दोस्तों, ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया चरी नृत्य। आगे बढ़ते हैं, ढोल नृत्य। कौन सा नृत्य, ढोल पढ़ाऊं या अग्नि नृत्य, ढोल पढ़ते तो चलो। कौन सा, ढोल, डम डम बाजे ढोल, क्यों ढोल नृत्य। हाँ सिलेक्शन है, ढोल बाजे देख लियो। सिलेक्शन है नहीं तो ढोल कौन बाजो, के हाँ फिर के बाजा का ध्यान नहीं है। तो ढोल नृत्य ध्यान रखना है। ढोल नृत्य, ये ढोल नृत्य जो कौन से क्षेत्र में होता है, जालोर। कौन से क्षेत्र में, जालोर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। तो एक बार मुझे लिखने दो आप, प्लीज एक बार मुझे लिखने दो, क्या यह जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है, जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है। क्या गुरु जी, जालोर को और के प्रसिद्ध है, जालोर को एक साथ और प्रसिद्ध है और वो बहुत बार स्टूडियो में होगा, जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक बात है, व्यंग्य को नहीं हो, प्रसिद्ध नृत्य सांचौर, राजस्थान का पंजाब कहते हैं सांचौर को। ठीक बात, हाँ मैं दिया बात करूं थे सोचो बात को नहीं बात समझ में आएगी। सांचौर फेमस बहुत है। तो जालोर, जालोर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, ढोल नृत्य। अच्छा ढोल बाजा भैया, के ढोल बहुत बाजा है जालोर को, समझ गया। हाँ तो बिया भी याद रख ले, अगर जालोर में ढोल बहुत बाजे, बिया याद हो जाओ सारे, पेपर का मामला हो, पेपर का हिसाब याद रखा परीक्षा वाली। हाँ तो ठीक है, तो जालोर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा, ढोल नृत्य। इस नृत्य को संरक्षण यानी किसने प्रदान किया था, तो जय नारायण व्यास, यानी इस नृत्य को जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास, आप सीएम भी राइट, जय नारायण व्यास के, हाँ जय नारायण व्यास, बहुत जोर को डांस करा, नाश्ता बहुत जोर का, सपना चौधरी फैल आगे देखो, सपना देखो, जय नारायण व्यास क्या है, इस नृत्य को मतलब जय नारायण व्यास ने संरक्षण प्रदान किया, बहुत जोर का डांस करा, संरक्षण प्रदान किया। हाँ ठीक है, आपके टाइम में गोविंदा है, जनरल वेस्ट बहुत जोर का डांसर है। ठीक बात। अब बात करेंगे सर क्या इसमें डोली माली, इसमें क्या है, डोली है, माली है, डोली माली भील सरगड़ा, ये आदि जो है वो इसमें मतलब क्या है, जातियों द्वारा, पुरुषों द्वारा ये मांगलिक अवसर पर किया जाता है, ये यानी इसमें पुरुष भाग लेते हैं मुख्य तौर पर। इसमें आपको जाति पूछी जा सकती है, इसमें एक तो डोली है, डोली, डोली तो याद है जी, डोलू, डोली है, माली है, डोली माली भील सरगड़ा, क्यों बोलोगे, चल रहा है मैसेज है ना, डोली माली भील, अच्छा व्हाट्सएप पे आएगा, डोली माली भील सरगड़ा जातियों के जातियों द्वारा किया जाता है, सिंपल लिख दिया आप, क्यों किया जाता है। क्या गुरु जी चित्र कौन दिखाए और दिखा दिया, देखो किया जाता है, किया जाता है। मेरे आज मन में तो यही कहे, मैं छोटी सी ढोल की टांग लिया गढ़ में, ठीक है, अब आप बजा दी और फिर नाच के दिखा दिया, लेकिन फिर आप क्या मेरे गूगल को सहारा ले लिया, गूगल फोटो डाउनलोड करिए जोर की सी। ठीक बात, ठीक है सर बहुत बढ़िया। अब ध्यान रखना, एक प्रश्न आता है बहुत बार, क्या इसमें जो एक शैली है क्या पूछी जाती है, एक शैली पूछी जाती है दोस्तों, थाकना शैली। कौन सी है, थाकना शैली, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब थाकना शैली में क्या जाता है, थाकना, थाकना शैली याद करवा दूं, अठे बुल्लो थाकना शैली में किया जाता है, किया जाता है, बस शर्त आए क्लास ने किया, लाइक शेयर करो थे, किया जाता है। ठीक है गुरुजी, अब बताओ क्या जालोर को प्रसिद्ध नृत्य जय नारायण व्यास, क्या जय नारायण व्यास ने इसने इसे संरक्षण प्रदान किया। इसमें डोली माली भील सरगड़ा आदि जो जातियां हैं उनके द्वारा किया जाता है। थाकना शैली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो वेरी इंपॉर्टेंट है उसको हम निशान देंगे क्या, स्टार, स्टार से नवाजेंगे दोस्तों, क्या स्टार। ठीक है, और जालोर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, इसके दो ही प्रश्न आते हैं बहुत ज्यादा कि ये किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, तो आपका उत्तर क्या होगा, जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है। फिर ध्यान देना क्या जालोर लुक्योगे, अब कौन लुक्यो, ठीक ठीक है जी। बैन 2 स्टार दिए, एन 3 स्टार दिए, क्यों वो प्रश्न ज्यादा पूछा है। ठीक बात है, अब आप याद क्या रखांगा, क्या जा ढोल बजा थकना मना है, जा ढोल बजा थकना मना है। ठीक बात, क्या गुरु जी ठीक है, यानी आपने याद रखना वो फार्मूलो की है कि जा ढोल बजा, जा ढोल बजा, बजा लिया, जा ढोल बजा, और थकना मना है, क्या थकी ना गए, थकना बिल्कुल मना है, थकना मना है दोस्तों, थकना मना है। ठीक है गुरुजी, क्या है तो क्या करो यहाँ आवाज ना करो, जा जा का मतलब हो गया जय नारायण व्यास, क्या हो गया जय नारायण व्यास, हाँ जय नारायण व्यास। ढोल का मतलब हो गया ढोल नृत्य, ढोल नृत्य, क्या जा ढोल बजा, जा ढोल बजा, और थकना मना है मतलब थाकना,
थाकना शैली। जा और जा से बना दो जालोर, क्या बना दो जालोर। अल्यो आ लाइन याद रखियो, जिंदगी में थारो उद्धार हो जाओ दोस्तों। ध्यान रखना क्या कि जा ढोल बजा, जा ढोल बजा और थकना मना है। जैसे कर दो जालोर और जैसे कर दो जैन रण व्यास, ढोल से कर दो ढोल नृत्य, थकना से कर दो थाकना शैली। कौन सी शैली? थाकना शैली। ढोल नृत्य इज कंप्लीट। कितना आसान है, बहुत ज्यादा ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। अब बात कर रहा हूं दोस्तों, एक ढोल है और एक बम है, बम नृत्य, बम क्यों बम बजा देंगे, देखो बम फोड़ देंगे। बम नृत्य कहां है? ये आपका भरतपुर अलवर साइड, भरतपुर अलवर साइड में क्या जाता है दोस्तों, भरतपुर अलवर साइड में क्या जाता है, तो क्षेत्र आपसे पूछ ले। अच्छा पिछले नृत्य की फोटो कौन दिखाई में, फिर रूस चुको फिर मेरे क्यों हो गया, एक मिनट फोटो अपने अवेलेबल है जहां दिक्कत कौन माना। और देखो देख क्यों ओले लगा कर दो, छोटी सी करके लगा दिया आप की। और देखो देखो बेली ढोल बजाने लाए, बहुत जोर को ढोल बजा। और देखो और देखो देखा कि गुरुजी दिखण ला रहे, कितना सुनो दिखण ला रहे, गजब। ठीक भाई आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे क्या बम नृत्य, यानी बम नृत्य कहां पर, तो मैं बात करूं क्षेत्र, तो इसका क्षेत्र क्या होगा, इसका क्षेत्र होगा दोस्तों भरतपुर अलवर ए साइड में, भरतपुर अलवर, ठीक है, भरतपुर अलवर, समझ गया। यानी आप आपनों के पूर्वी क्षेत्र है, आपनों के पूर्वी क्षेत्र है जिसमें भरतपुर है अलवर है, यहां पर ये बम नृत्य किया जाता है। अब बात करेंगे बम नृत्य, तो ऐसे याद रख लो, बम भरतपुर में, बम भरतपुर में, बी फॉर बम और बी फॉर भरतपुर, बी फॉर बम बी फॉर भरतपुर, ठीक है। बम बम कहां फटा, भरतपुर में फटा, बम कहां फटा, भरतपुर में। अब क्या होता है, ये नृत्य जो कब किया जाता है, ये लगभग होली के अवसर पर किया जाता है दोस्तों, और नई फसल के आने के, नई फसल के आने के उपलक्ष्य में किया जाता है, ठीक बात, ओके सर। यानी यह होली के अवसर पर होता है, होली मैं तो तेरी होली, यानी होली के अवसर पर किया जाता है, होली के अवसर पर नई फसल, होली के अवसर पर नई फसल के आगमन, आगमन के उपलक्ष्य, उपलक्ष्य में किया जाता है। आई रामायण लिखी नहीं, कौन याद रखनी, मैं थाने बता दी कीवर्ड याद रखो की है क्या गुरुजी, उसका कोई एक आधी बात गलत भी लिख दियो, लेकिन याद के रखनी है क्या ओ भरतपुर में बैठा है, बम भरतपुर में, बम कट फटे भरतपुर में, भरतपुर का सागे सागे अलवर भी चपेट मांगो, ठीक है। ये होली मैं तो तेरी होली, मैं तो तेरी होली, इसे कहते हैं, इसका एक नाम और भी है, इसे कहते हैं बम रसिया, और बम रसिया है, बम है रसिया, ओके। इसे बम रसिया भी कहते हैं दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, बम रसिया। तो बम रसिया, रसिया को कहते हैं कि मैं तो तेरी होली रसिया, मैं तो तेरी होली रसिया। ध्यान रखना फसल के आगमन, फसल के आगमन पर, यानी फसल के आगमन पर यह नृत्य किया जाता है दोस्तों, यानी फसल के आगमन पर यह नृत्य किया जाता है, और पुरुषों द्वारा किया जाता है, क्या पुरुषों द्वारा किया जाता है, सीधी सी बात है, बम नृत्य है, बहुत ही भारी नृत्य है, तो आदमी कर सके। देखो ध्यान रखना क्या यह पुरुषों द्वारा किया जाता है। अब देखो महिलाओं द्वारा कौन कौन से पढ़े थे, एक तो पढ़ा था घूमर, एक चरी, पुरुषों द्वारा किया जाता है, ठीक बात है, ओके सर, मान ली थारी बात, क्योंकि बम नृत्य है, बहुत ही भारी नृत्य है, भारी, तो भारी काम आदमी कर सके, ठीक बात है, बात समझ में आ गई। तो इसे बम रसिया भी कहते हैं, बम नृत्य इतना ही दोस्तों, बम नृत्य आपका इतना ही है, ठीक बात। अब नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा नृत्य, बम नृत्य के बाद में हम बात करने वाले हैं, एक बार इसकी इमेज देख लेते हैं, इमेज है तो इमेज दिखा देंगे आप लोगों को, कोई टेंशन नहीं है। बम, हाँ, और देखो बम, क्या बात है, बम नृत्य, नगाड़ो, नगाड़ा नहीं बम बोले, नगाड़ा नहीं, नगाड़ा नहीं बोले बम। और देखो क्यों भाई जी कितना जोर का नाच रही है, कितना सुंदर नाच रही है भाई साहब, देखो क्यों जबरदस्त तरीकों करके दिखाऊंगा ना, ए तरीकों हो रही है यहाँ तो गुजी तो शाहरुख खान खोज होगी, अरे बम को नहीं, देखो समझ में आ गई। हाँ ओ आपनो नगाड़ो है तो बम, अठा नगाड़ा ने बम बोला, ठीक बात है, ध्यान रखना थोड़ा, बात समझ में आ गई। तो गुरुजी बहुत ही शानदार बताइए, तो नृत्य देख लियो, फोटो फोटो देखे नहीं कि एक आदमी फोटो देखने बात चीज की दिमाग में ज्यादा याद रहे, ए वास्ते मैं तो फोटो लिए, ओके। बात करा के कौन सा नृत्य पढ़ाऊं, क्या गुरुजी पढ़ा दो थे, बहुत ही फेमस नृत्य है, और वह नृत्य का नाम है, एक मिनट सोचने दे मैंने, तेरह ताली, तेरह ताली पढ़ा दिया, तेरह ताली, ताली तेरह ताली नृत्य, ताली 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 जानो कि ताली, ताली कौन सी, हाँ आपने किया कि ताले में लगा नहीं, वह ताली, हाँ ताले में लगती है वो ताली, ध्यान रखना।
13 ताली नृत्य है। ताली, ताली तो पाली में है, ताली तो पाली में है। इसका उद्गम स्थल कहां पर है? पादरला गांव पाली, पादरला गांव पाली। तो ताली तो पाली, ताली तो क्या हो रहा है ये, हटाओ हला रहे हो। ताली तो पाली में है भाई साहब। इसका उद्गम स्थल, इसका उद्गम स्थल अगर पूछे तो ध्यान देना विद्यार्थियों। क्या सर? देखो विद्यार्थियों, इसका उद्गम स्थल है पादरला गांव पाली, पादरला गांव पाली, पाली। ताली तो पाली में है, ताली तो पाली में है। कैसे याद रखेंगे? लो, ताली, ताली तो पाली में है, ताली तो पाली में है भाई साहब। बात समझ में आ गई ना? तो 13 ताली नृत्य, ये तो थी थोड़ी सी क्या है, अपने बात कर ली हमने, इसको ट्रिक व्रिक मार के इसको याद कर लिया। अब हम बात करते हैं जो महत्वपूर्ण बात है, ठीक बात है। अब तो थोड़ी सी की सी बात ही अब बात करांगा। तो वो नृत्य जो है वो कामड़ पंथ, बहुत इंपॉर्टेंट भाई। कामड़ जाति के पंथ, कामड़ जाति बोल दिया, कामड़ पंथ यानी रामदेव जी का भगत है, उनके द्वारा किया जाता है। यानी बात करें क्या कि 13 ताली नृत्य जो है, विशेष बात है ये ध्यान रखना, स्टार लगाएंगे हम इसको कि यह कामड़ पंथ। कौन सा पंथ है? कामड़ पंथ, यानी रामदेव जी, रामदेव जी, रामदेव जी के भगत, भगत कामड़ पंथ द्वारा किया जाता है। कितनी प्यारी बात है, किया जाता है। ठीक बात, ओके, इसमें कोई मजाक नहीं लगाएगा, ठीक बात, किया जाता है। याद रख लेगा तो गुरु जी बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत गजब की बात बताइए, ठीक बात। अब आप बात करांगे के और नृत्य है केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। गुरु जी घूमर महिलाओं द्वारा, चरी महिलाओं द्वारा, गुजर जाति की महिलाएं, और 13 ताली महिलाओं द्वारा, ठीक बात। यानी महिलाओं द्वारा एक तरीकों कर्तव्य दिखाई दिए, महिलाओं द्वारा, महिलाओं द्वारा बैठ कर किया जाता है। वो लाइन याद रखियो, बैठ कर किया जाता है, बैठ कर किया जाता है। बेटा बैठ के बेतार तू ना ला दियो भाई, बाद में पता कौन चलो। महिलाओं द्वारा बैठ कर किया जाता है, बैठ कर किया जाता है, ठीक बात है, ओके सर। अब बात करेंगे क्या, इसमें मंजीरे, इसमें क्या है, मंजीरे बांधे जाते हैं। इसमें 13 मंजीरे, कितने हैं? 13 मंजीरे। इसमें 9 तो है वो दाएं पैर, 9 मंजीरे हैं वो दाएं पैर में बांधे जाते हैं, ध्यान रखना। और एक एक है वो कूणी पर, यानी एल्बो के ऊपर, कूणी पर बांधे जाते हैं। और 2 मंजीरे हाथों में लिए जाते हैं। कुल कितने हो गए? 13। यानी इसीलिए इसे बोलते हैं 13 ताली। इसमें 13 मंजीरे प्रयोग में लिए जाते हैं, ठीक बात है गुरुजी, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ध्यान रखना क्या, मैं इसको बांटूंगा अब। इसमें 9 तो है वो क्या, 9 मंजीरे दाएं हाथ में, दाएं पैर में, सॉरी दाएं पैर में, ठीक है। अब बात करांगा एक एक के कोहनी पे, के कोहनी पे बांधे जाते हैं, और एक एक दोनों हाथों में लिए जाते हैं। आप बात याद रखनी पड़ेगी यार, अनजोड़ दियो कितना हो गया? 13 हो गया। कितना हो गया? 13। जल्दी ने बोला 13 ताली, क्या बोले? 13 ताली हुए, बैठ के करे इनके, बैठ के करे, महिलाओं द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना। अब आएंगे फोटो दिखाऊं थाने, थारो जी सो हो जाओ, फोटो दिखा दूं, 1 मिनट आ गई के। हाँ थे बोर हो रहे हो, थाने एक नृत्य की फोटो दिखाऊं, कौन सा हो? 13 ताली है, बहुत ही गजब की फोटो है। आ देखो थे क्या, अले ज्यादा बड्डी कौन करूं मैं, इतने रखांगे। वो 13 ताली नृत्य दोस्तों, ठीक बात है। हाथ में मंजीरे दिख रहे होंगे आपको, ये रहा, ये एक हाथ में मंजीरा ये है, एक हाथ में ये मंजीरा है, ठीक है। वो देखो दाएं पैर में ए बांध रखा, ए बांध रखा, दिखण लग रहे, दिखण लग रहे, ठीक है। कूणी ऊपर भी है, वो देखो कूणी पर अंधेरो है, दिखा कोनी है, वो लटक रही कूणी ऊपर। तो इया करके के वे एमा 13 हो जाए पूरा, ठीक बात। गुरुजी बहुत ही गजब की बात बताइए, महिलाओं द्वारा बैठ कर किया जाता है। गुरुजी बढ़िया बात है, ये हो गया। अच्छा बिन सेलेक्ट हो जाएगी, महिलाओं द्वारा ये क्या है, बैठ के किया जाता है। कामड़ पंथ, कामड़ पंथ रामदेव जी के भक्तों द्वारा किया जाता है। 13 मंजीरे होते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं 13 ताली। और इसका उद्गम स्थल क्या है? इसका उद्गम स्थल है पादरला गांव पाली। ताली, ताली तो पाली में मिली, ताली तो कहां मिली? पाली में, ठीक बात, ओके सर। आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे तो विद्यार्थियों इसमें बात क्या बताएंगे। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है मांगी बाई, इंपॉर्टेंट मांगी बाई, यानी प्रसिद्ध नृत्यांगना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, चरी नृत्यम कुणी, गुरु जी चरी नृत्यम तो थे याद करवायो। कह चेरी का फल सुनीता खावे, चेरी को फल कौन का? सुनीता, ठीक है। तो वो थोड़ा याद रह जाओ। अब बात करांगा, अच्छा कौन है? मांगी बाई है, कौन है? मांगी बाई, बहुत इंपॉर्टेंट है मांगी बाई। आ लियो थे मांगी बाई, प्रसिद्ध नृत्यांगना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ओके सर, थैंक यू। प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगी बाई, क्लियर, मांगी बाई याद रखना पड़ेगा इसे। इसमें वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? तो वाद्य यंत्र इसमें होते हैं दोस्तों क्या? तानपुरा, चौतारा। इसमें वाद्य यंत्र क्या होते हैं? तानपुरा वाद्य यंत्र,
तानपुरा और चौतारा। ये चौतारा जो है वो तानपुरी जैसे दिखता है, चौतारा ध्यान रखना। चौतारा, चौतारा जैसे क्या है, तंबूरा भी बोलते हैं इसे, तंबूरा भी बोलते हैं इसे, वेण भी बोलते हैं इसे, निशान भी बोलते हैं किसको, चौतारा को, ध्यान रखना। अब चौतारा में क्या है, ये तार होते हैं इसलिए चौतारा, 4 तार होते हैं इसमें। और तानपुरा आप जानते हो क्या, तानपुरा। तो इसमें वाद्य यंत्र कौन से होते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है गुरु जी, आगे और बताओ, और बढ़िया थे बताओ। हाँ ठीक बात है। तो इसमें क्या है, 13 ताली नृत्य। एक बार फिर देख लो, 13 ताली नृत्य जो है इसमें हमने पढ़ा क्या, इसमें हमने पढ़ा है 13 ताली नृत्य में प्यारे विद्यार्थियों क्या, देखो 13 ताली नृत्य उद्गम स्थल पता लगाऊं, पाली ताली तो पाली में है। और कामड़ पंथ क्या है, कामड़ पंथ रामदेव जी के भगत, ठीक बात है। महिलाओं द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा ये क्या है किया जाता है, ठीक बात है गुरुजी। इसमें 13 मंजीरे होते हैं, 13 क्या होते हैं, मंजीरे। मैं से महिलाओं द्वारा किया जाता है, मैं से इसमें मंजीरे होते हैं, कितने, 13 होता है इसीलिए ताली है, 13 होता है इसीलिए ताली है, ठीक बात है गुरुजी। और बताओ, इसमें प्रसिद्ध मंगी बाई है, देखो महिलाओं द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक बात। मांगी बाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है, ठीक बात, ओके सर। अब इसमें वाद्य यंत्र देखो कौन सा नृत्य है, 13 ताली। इसी में देखो शब्दों में, शब्दों का खेल है दोस्तों, जिक्के है वो शब्दों का खेल है, याद कैसे रखेंगे देखो 13 ताली नृत्य, ता, ये ता है वो हमें बहुत कुछ याद कराएगा। देखो क्या, ता से हमने बना दिया तानपुरा, तानपुरा। और चौतारा, चौतारा में भी ता है, देखो चौतारा। तो ध्यान रखना क्या, इसमें कीवर्ड क्या है, ता, 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 ताता थैया, क्या ताता थैया, बात समझ में आ गई। का महिलाओं द्वारा बैठ के किया जाता है, ठीक। इसमें 13 मंजीरे होते हैं, ठीक है। नोत होते हैं वो दाएं पैर में, और एक एक कुणिंग ऊपर और 2 हाथ में लीजिए, बस कुछ। अब डांस करके दिखाऊं, इतनी मेरे में एनर्जी को नहीं, नाच के दिखाऊंगा, ठीक बात। आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब हम बात करने वाले कौन सा नृत्य है, बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य बता दूं, मैं कौन सा बताऊं, अग्नि नृत्य तो बाद में देखेंगे। चलो आपको मैं बताता हूं वालर नृत्य, क्या बताऊं, वालर नृत्य, ठीक बात है, समझ में आ रही है क्लास, ठीक बात है, ओके। वालर नृत्य, वालर नृत्य इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर किया जाता है शिरोई में। शिरोई में ग्रासिया जनजाति, कौन सी जनजाति, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहां से प्रश्न आते हैं। यानी शिरोई में क्षेत्र क्या है इसका, इसका क्षेत्र ध्यान देना, इसका क्षेत्र है दोस्तों शिरोही, क्या है, शिरोही। शिरोही में ग्रासिया जनजाति, ग्रासिया जनजाति की पवित्र झील कौन सी है, नक्की झील। ग्रासिया जनजाति, जनजाति द्वारा किया जाता है। बात समझ में आ गई क्या, ग्रासिया जनजाति, बात समझ में आ गई क्या। सहरिया जनजाति 12 क्षेत्र में, यह है ग्रासिया जनजाति, कौन सी, ग्रासिया। इसमें महिला पुरुष दोनों भाग लेते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने क्या बताया, बम नृत्य, बम भारी काम है, बम बम फेंकने के वो भारी काम हो है, तो भारी काम कौन करेगा, वो पुरुष करेगा, आदमी करेगा, ठीक बात है। बा अलग बात है कि गोबर को बठड़ियो है वो लुगाई चकले, वो भारी काम ही है बिया देखा तो, लेकिन बम फेंकना और काम कौन करेगा, आदमी करेगा, बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे क्या, कि घूमर नृत्य किसका, महिलाओं द्वारा किया जाता है। 13 ताली नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। चरी नृत्य गुर्जर जाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब ध्यान रखना, वालर नृत्य इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर कहानी घूम गई, क्या सर कैसे घूमी, इसमें पुरुष वह महिला दोनों भाग लेते हैं भाई साहब। क्या गुरुजी यहां पूछेंगे, अरे पूछे तो दिखूं, पुरुष व महिला दोनों भाग लेते हैं, सारा आवाज जस्ती को नहीं होगी, दोनों भाग लेते हैं, ठीक बात है, लेकिन मैं जता दूंगा। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, इसमें कोई वाद्य यंत्र नहीं बजता, वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता। तो गुरुजी बस यही होना नाच हो रहा है, वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता के, हाँ जी हाँ, कई बार नहीं है बजाया जाता, रुको एक मिनट लिखने मैंने, बजाया जाता, यानी कोई तरीका को साउंड साउंड गाना गुणों की कोनी है, हाँ। लेकिन कई बार क्या है, आप ध्यान दिया कापा की है कोई मतलब शादी ब्याह में जावा तो बट्ठे के काम करेगा, जी शराब पीड़ आदमी घना ही मिल जाए, क्योंकि बराती लगभग की 90% बरात है वो दारू पिया में रहा को नहीं, ठीक बात है, हाँ। एक आधा बनडा ने बनडा बाप ने छोड़ दे, तो हालांकि आजकल तो बनडा ही देखो। अब बात करांगे के बटे जमा एकदम टल्ली हो जाए कौन, बराती, तो बराती के काम करे बटे डीजे बाजतो हुए, ठीक बात। अब डीजे रखे काम करा बन बेरो है कहाँ, हाँ एकदम धत्तो रे की बेरो कौन पड़े, तो बटे डीजे तो जे बंद,
गाल के समान आपको और बाजे बठे फिर टेंट को एक जनरेटर लागेड़ो है अरे बस जनरेटर के साउंड पर ही लोग नाच ले पीड़ा तो भाई पीड़ा पीड़ा आदमी की गस का बन किया कोन मेरा गानो चल रहा है एक जनरेटर चलने लग रही है तो मैं जनरेटर पर मेरा शेर लगे रहे तो ध्यान देना क्या कोई वाद्य यंत्र नहीं बजता है यहां पर वाल्लर नृत्य जो है ये सिरोही में किया जाता है ग्रास या जनजाति द्वारा किया जाता है इसमें जो आने वाला पर्सन वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं पुरुष व महिला दोनों भाग लेते हैं कोई वाद्य यंत्र नहीं बजता है वो भी आप इंपॉर्टेंट बात है हाँ बात समझ में आ गई हाँ ग्रास या जनजाति को घूमर बोले ना ग्रास या जनजाति का इसे क्या कहते हैं घूमर कहते हैं बात समझ में आ गई होगी यानी इसमें क्या है अर्धवर्त में भी क्या है इसे बोला जाता है ये अर्धवर्त में नृत्य बनाते हैं यानी महिला व पुरुष है वो अर्धवर्त बनाते हैं अर्धवर्त का मतलब समझ गया आधा वर्त यानी इसमें एक विशेषता और भी लिख देता हूं क्या इसमें अर्धवर्त बनता है महिला व पुरुष अर्धवर्त बनाते हैं अर्धवर्त के हाँ अर्धवर्त बनाते हैं गुरु जी बना के दिखाओ अरे बना के क्या दिखाऊं तो है बना के दिखा कौन सा तो इसमें महिला व पुरुष दोनों चाहिए हाँ अर्ध पुरुष तो खड़े और महिला कौन तो ध्यान रखना इसमें क्या है अर्धवर्त बनता है क्या बनता है अर्धवर्त बनता है बात समझ में आ गई ठीक है अब मैं कोशिश करूं फोटो तो थार फोटो दिखा दूं ताकि थार क्या दिमाग में सेट हो जाए मामलो देखो क्या के फोटो कौन सी है वालर आएंगे हाँ वो देखो रे वो वालर ही है ये क्या है दोस्तों वालर ही है देख लो आराम से देख लो प्यारो देख लो जिस रूम में पानी पी लियो आराम देखो कि आज था स्क्रीनशॉट कौन ले लिया मैंने कोई बात कौन लास्ट में ले लियो हाँ पानी दियो पानी है नहीं तो गड़बड़ है तो पानी तो होना चाहिए एक मिनट रुको फिर हाँ भी दोस्तों समझ मारी बात है तो गुरुजी बहुत ही गजब पढ़ा रहे हो बहुत शानदार पढ़ा रहे हो पढ़ाया बहुत हमारे सारा को समझ मारी है हालांकि प्यास तो लग रही है लेकिन पानी कौन नहीं बोतल में ठीक बात ओके सर ठीक तो कोई बात कौन थे देख लियो एम के ए महिला ए पुरुष है बात समझ में आ गई अब गुरुजी याद तो कराओ इसमें याद क्या करना है इसमें कुछ याद नहीं करना है बहुत सिंपल है सर किया देखो मेरे कान देखो दे वाह लर नृत्य में मेरे साथ ऐसे बोलो कि वाह लर नृत्य में वाह भी भाग लेती है वो भी भाग लेता है मतलब वाह लर नृत्य में वो भी भाग लेता है वाह भी भाग लेती है मतलब दोनों भाग लेते हैं और वाह लर नृत्य में वाद्य यंत्र नहीं बजता वाह लर नृत्य में वाद्य यंत्र नहीं बजता क्लियर अल्यो वालर नृत्य पूरा वालर शिरोई में ठीक बात है गुरुजी आगे बताओ अब बात करेंगे दोस्तों के वालर नृत्य की बात चल गई यानी ग्रास या जनजाति का नृत्य है तो ग्रास या जनजाति का और भी नृत्य जगह थोड़ा थोड़ा फेमस है मैं बता दूं मैं तो ग्रास या जनजाति का नृत्य कौन सा है ग्रास या जनजाति के अन्य नृत्य देखो जल्दी फटाफट देखो ग्रास या जनजाति कौन सा ग्रास या जनजाति कई बार क्या पूछ ले ग्रास या जनजाति ठीक बात अंग नृत्य देखेंगे आप ग्रास या जनजाति का प्रमुख देख लेंगे वालर थान में डिटेल बता दिए अब बात करांगा के तो यही एक छोटी सी ट्रिक है ट्रिक ध्यान में रखियो के गोलू मामो कौन सो मामो गोलू मामो जवार में कूद गयो ठीक है क्या में कूद गयो मन कौन मेरा देखो भैया देखो गोलू मामो कौन सो मामो गोलू मामो समझो हाँ गोलू मामो जवार में कूद गयो जवार हाँ अजमेर साइड में ज्यादा है गोलू मामो जवार में अजमेर साइड में किया अपना जवार अनुसंधान हाँ देखो ये क्या है गोलू मामो जवार में कूद गयो ठीक है कूद गयो भाई दच की छांटो मारा क्या गोलू मामो अब देखो गो से हो जाएगा गोर क्या हो जाएगा गोर लू से हो जाएगा लूर क्या हो जाएगा लूर माँ से हो जाएगा मद्दड़ या मंदल ठीक है और मो से हो जाएगा मोरियो आप सो बोलियो रे डलती रात ने पीयू पीयू मोरियो जवार से हो जाएगा जावर या जवार भी बोलते हैं इसको ठीक है और कूद हाँ कूद बात समझ में आ गई तो आपका क्या थारा प्रसिद्ध नृत्य है हाँ और वाह से वालर भी कर दो वालर तो करिएगा नहीं हाँ किने तो किने लुक रहे हो वालर ठीक है और रै से कर दो रायण रै से रायण नृत्य क्या लो दोस्तों हाँ इसमें क्या है इस जनजाति की वीरता व शौर्यता का प्रतीक है रायण नृत्य बात समझ में आ गई ठीक है और वालर नृत्य में थाने बताई दियो वाद्य यंत्र नहीं बजता है तो इसमें ध्यान रखना गोलू मामो जवार में कूद्यो गोलू मामो जवार में कूद गयो या कूद याद रख ले ठीक है इसमें गो से गोर हो जाएगा लूर हो जाएगा मंदड़ हो जाएगा मोरियो हो जाएगा और थरपी हो जाएगा जवार हो जाएगा क्यों हो जाएगा जवार हो जाएगा बात समझ में आ गई ओके सर अब हम बात करेंगे दोस्तों अब हम बात करेंगे बात चली गई है तो हम बात कर लेंगे भील जनजाति किसकी करेंगे भील जनजाति के नृत्य ठीक बात इसमें मैं आपको जनजातियां पूरी नहीं पढ़ा रहा हूं भील जनजाति के नृत्य हाँ भील जनजाति के नृत्य देखो क्या है कि गवरी भाई जानो हाँ गवरी ने गैर को दिया हार के दियो हार दे दियो बिना हार कल है
तुम याद रखोगे। हाँ, गवरी ने गैर को दिया हार, ठीक बात है। अपनी एक लाइन है, लाइन याद रखा, तो इसमें एक नृत्य कौन सा हो जाएगा, गवरी, गवरी नृत्य, राय नृत्य, ठीक बात। उसके बाद में नेजा, नेजा गैर, गैर नृत्य हो, गैर, ठीक बात। को दिया, दी से हो जाएगा द्विचक्री, क्या हो जाएगा, द्विचक्री, ठीक है। या से हो जाएगा युद्ध नृत्य, कौन सा नृत्य, युद्ध नृत्य। है से हो जाएगा हाथी मना, क्या हो जाएगा, हाथी मना, ठीक है गुरु जी, हाथी मना। एक मिनट रुको, सही को लिख लीजिए, हाथी मना। और रै से हो जाएगा रमणी, ये लो, ये लो। यानी भील जनजाति के कौन कौन से नृत्य हैं, तो याद रखना, एक लाइन आज के बाद याद रखना कि गवरी ने गैर को दिया हार, गवरी ने गैर को दे दिया हार, क्या पहना दिया, हार पहना दिया। ध्यान रखना, गवरी नृत्य, नेजा, गैर, द्विचक्री, युद्ध नृत्य, हाथी मना, रमणी। इसमें जो ज्यादा पूछा जाता है वो हाथी मना और नेजा और गवरी और गैर, ये नृत्य है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। भील जनजाति के नृत्य वेरी इंपॉर्टेंट। यानी ये लो 5 स्टार, 5 स्टार लगा दिए। याद रखना पड़ेगा, इलाज को नहीं, पेपर में बहुत पूछे, बहुत पूछे। अब आप बात करेंगे हाथी मना, हाथी मना बयान याद रखो तो ठीक है, विवाह के अवसर पर किया जाता है, क्या है, विवाह के अवसर पर क्या है, बैठ कर किया जाता है हाथी मना नृत्य। कोई कौन पूछे, इतनों इतनों डूंगो कौन पूछे, ठीक बात, किस्मत खराब है की पूछ सके, ठीक बात। अब बात करांगे के कालबेलिया, कौन सी, कालबेलिया, ठीक है गुरुजी बताओ, देखो कालबेलिया, कालबेलिया, हाँ बेलिया, कालबेलिया नृत्य है। इसकी ट्रिक देखो क्या है, बाईपास, बादरा बाईपास, बाईपास, बादरा बाईपास, हाँ क्या गुरुजी बादरा खड़े, अरे बादरा हनुमानगढ़ में, देखो हाँ बादरा अंगो कॉमेडी जानोगे। बा से क्या हो जाएगा, तो बा से हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों क्या, बगड़िया या बागड़िया भी बोलते हैं। और ई से हो जाएगा इंडुनी, पै से हो जाएगा पनियारी, सह से हो जाएगा दोस्तों क्या, सह से संक्रिया। क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल देखो बगड़िया, इसे बोलते हैं बागड़िया, कौन सा नृत्य, बांगड़िया नृत्य, ठीक बात है गुरुजी। और बताओ, ई से हो जाएगा इंडुनी के, हमारी गम गई इंडुनी है, इंडुनी, ध्यान रखना इंडुनी, हाँ। पा से हो जाएगा पनियारी के, पनियारी, ढूंढ के लिया देगा इंडुनी, मैं ढूंढ लिया दूंगा। देखो सह से हो जाएगा संक्रिया, क्या हो जाएगा, संक्रिया। क्या गुरुजी मजाक बहुत करो, देखो मजाक जरूरी है। देखो कालबेलिया नृत्य, कौन सा है, कालबेलिया नृत्य, याद क्या रखना है, बादरा बाईपास है, बादरा बाईपास है, बा से बागड़िया, ई से इंडुनी, पै से पनियारी, सह से संक्रिया। अब ध्यान रखना क्या, कालबेलिया जो है, कालबेलिया नृत्य, यह एकमात्र ऐसा नृत्य राजस्थान का जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, प्रश्न पूछा हो, देखो विश्व धरोहर सूची में शामिल एकमात्र नृत्य, ये लो। अंग प्रसिद्ध नृत्यांगना जानो थे, गुलाबो, कौन है, गुलाबो प्रसिद्ध नृत्यांगना, कौन है, गुलाबो, क्या हो रहा है, गुलाबो, ये लो गुलाब, ये अजमेर पाली साइड में होता है भाई साहब। देखो कालबेलिया, बा से बागड़िया, ई से इंडुनी, पै से पनियारी, सह से संक्रिया। विश्व धरोहर सूची में राजस्थान का शामिल एक नृत्य है, प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबो, कौन है, गुलाबो, याद रखना गुलाबो, इंपॉर्टेंट नृत्यांगना पूछा जाता है, ठीक बात। और आपका नृत्य इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, 4 ही तो नृत्य याद रख लियो कि एम इंपॉर्टेंट रहो के वो समझ में आ गई। अजमेर पाली क्षेत्र में करीजिए, कोई बड़ी बात को नहीं है। और इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था 2010-11 के आसपास, ठीक बात है। आगे बताओ सर, आगे हम बात करेंगे क्या कि कौन सा नृत्य पढ़ाऊं। देखो अब जनजातियों के नृत्य चल रहे हैं तो वो भी देखेंगे हम भील पढ़ लिया, हमने ग्रासिया पढ़ लिया, हमने कालबेलिया पढ़ लिया, अब हम सहरिया पढ़ लेंगे या फिर और पढ़ लेंगे कुछ, ठीक बात। हाँ इसमें थोड़ा सा लिख देता हूँ, ये विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ था कब, 2010-11 के। हाँ कई टाइप रंग के कंफ्यूजन रहे तो आ लिख दी मैं, ठीक बात है। गुलाबो थे जानो प्रसिद्ध नृत्यांगना आएंगी, ठीक बात। कालबेलिया, फोटो दिखाऊं, कुछ दिखाओ, फोटो दिखाई कौन थे, और देखो फोटो दिखा रहे हम थारे खातर मैं स्पेशल डाउनलोड करके लिया। और देखो तो कालबेलिया थारो किया गया, ये एकदम यहाँ थारे शांति शाजी बहुत जोर को नृत्य देखो कर, एक मिनट तो अब दिक्कत आवे, बाद में लिख देनी चाहिए, लिख देना। और देखो भाई साहब कितनो जोर को नृत्य ठीक रही कुछ कोई काम को, अरे बहुत जोर को कालबेलिया नृत्य थे थोड़ी का, इसको कालबेलिया नृत्य बहुत जोर एक मात्र नृत्य, ठीक है, जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है, ठीक है, 2010-11 नीचे लिख जाओ क्या ले
देखो कालबेलिया स्पष्ट है, कोई दिक्कत को नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। अब बात करेंगे सहरिया। ठीक है, कौन सा नृत्य? सहरिया। सहरिया, सहरिया जनजाति भी 12 क्षेत्र में पाई जाए। सहरिया, सहरिया जनजाति के नृत्य खड़ पाई जाए बाराम, बारांग जिया मतलब शाहबाद के, शाहबाद, और एक है किशनगंज, किशनगंज तहसील। यहाँ पर क्या है, शहरी जनजाति ज्यादा है भाई साहब। ठीक है, हाँ, राजस्थान के एकमात्र आदिम जनजाति। ठीक बात। अब ध्यान रखना इसके नृत्य कौन से हैं, तो ध्यान रखना इसके नृत्य हैं, तो आपको बताता हूँ, सुनो मेरी बात। क्या सर, यहाँ पर हमें ये शब्द काम करना है, हरी, हरी है। मैं तो हरी के गुण गाऊं, क्या हरी, हरी, ये लो हरी। हरि जो है, हरि जो है वो किसका पर्यायवाची है, तो हरि, मैं हरि के गुण गाऊं। हरि वैसे मतलब भगवान का भी पर्यायवाची है, और हरि, हरि जो है वो बंदर का भी पर्यायवाची है, बंदर। ध्यान रखना, बंदर। ठीक है, अब यहाँ पर बंदर है, इससे काम हो जाएगा। क्या सर, कैसे हो जाएगा? बंदर, बंदर का मतलब होता है मंकी। क्या होता है? मंकी, इंग्लिश में बोलते हैं मंकी। ठीक बात है। बंदर को क्या बोलते हैं? मंकी, MONKEY। और डंकी किसे बोलते हैं आपको पता ही है। ठीक बात है, डोंकी। ओके, हरी, हरी मतलब बंदर, बंदर मतलब मंकी। तो सहरिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? मंकी, मंकी नृत्य। क्या? मंकी नृत्य। अब ध्यान देना क्या, कि बंदर, बंदर का क्या करना है? शिकार। बंदर का क्या करो? शिकार करने को नहीं है। बंदर का क्या करना? शिकार है, शिकार करना। तनवीर सलमान खान ऐसी हो जी। तो ध्यान रखना, क्या? बंदर का शिकार, तो मंकी नृत्य हो गया, और शिकार से हो जाएगा क्या? शिकार नृत्य। क्या जो शिकार नृत्य। अल्यो एवं आसान को नहीं उसका दोस्तों, बहुत आसान करके बताया यार, कितना आसान है। ठीक बात है। अब हम बात कर लें कि एक छोटी सी और बता दूं में, कथोड़ी जनजाति कौन सी? कथोड़ी, अठी बता जा कागज वाला। अब फिर बताओ, देखो कथोड़ी, कथोड़ी जनजाति। अब कथोड़ी जनजाति की है कट पाई जे उदयपुर साइड में आपने कटे, उदयपुर साइड में दो तहसील है फेमस है, कोटड़ा व अपनी जाडोल। हाँ, कटे है उदयपुर, उदयपुर में ध्यान रखिए, एक तो कोटड़ा के, कोटड़ा, एक जाडोल, कोटड़ा जाडोल। या यहाँ पर क्या है, ये जो कैथोड़ी जनजाति है, ये हांडी प्रणाली द्वारा, हांडी प्रणाली द्वारा क्या है, यहाँ पर क्या है, कत्था तैयार किया जाता है कैथोड़ी जनजाति के द्वारा। ठीक बात, ये भी बात बता ही देता हूँ आपको, चलो लास्ट में लिखा दूंगा ये। तो कैथोड़ी जनजाति के नृत्य कौन से हैं, तो ध्यान देना, ये जो अपने इसमें एक तो होली नृत्य, होली क्या है, होली, मैं तो तेरी होली, होली नृत्य। कौन सा नृत्य? होली नृत्य। एक है मावलिया, एक है आपका, दो ही फेमस है इसके, क्या, होली नृत्य और मावलिया नृत्य। तो याद करना, क्या कैसे याद रखेंगे, कि होली के अवसर पर, होली पे, होली पर हम क्या लाते हैं, होली पर हम बाजार से क्या लाते हैं? मिठाई लाते हैं। क्या लाते हैं? मिठाई, मावे की मिठाई, कहेंगी मावे की मिठाई। तो होली पर माव या मावे की मिठाई, होली, होली के ऊपर मावे की मिठाई थोड़ी नहीं लानी, तो गुरुजी का बोली लेनी है, बोली, बस अलाइन याद रखियो। होली के ऊपर बात करने लग रहा है, होली के ऊपर मतलब कि एक घर कह रही है आपका घर आ रहने का, होली के ऊपर आपने त्योहार पर शानो एक काम करियो, क्या मावे की मिठाई लानी है, लेकिन थोड़ी कौन लानी, ज्यादा लानी है। क्या बात है? ओके, अब आदमी क्या ज्यादा ले आओगे। देखो होली, होली को मतलब हो गया होली नृत्य। कौन सा नृत्य? होली नृत्य। ठीक बात है। मावे का मतलब हो गया मावलिया, के मावलिया, मावलिया इंपॉर्टेंट है। और थोड़ी को मतलब याद रखियो, कौन सी जनजाति? कथोड़ी, के कथोड़ी। थारा का बहुत दूर होगी, ट्रिक बनाइए। हाँ ठीक है कि, हाँ सीधो याद रहे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कई टाइम पर पहली बार सीखे पड़े नहीं बांगे लिए बहुत दूर उड़ूंगा हो रही है। ठीक बात है, हाँ माथो मतलब दुख लगे होंगे। तो होली के ऊपर मावे की मिठाई लानी है, लेकिन क्या नहीं लानी? थोड़ी नहीं लानी है। थोड़ी का मतलब कथोड़ी, मावे का मतलब मावलिया, होली का मतलब होली नृत्य। अब ध्यान रखना, कथोड़ी जनजाति की एक विशेष बात और बता देता हूँ। सर क्या बताओगे, कि कथोड़ी जनजाति है यहाँ पर जो कोटड़ा जाडोल में है, वो क्या है, कि खैर वृक्ष से कत्था तैयार करती है। कत्था, हाँ कत्था, पान वाला नहीं, कत्था, हाँ तैयार करती है भाई साहब। आंडी प्रणाली, कौन सी प्रणाली? आंडी, आंडी तो समझता होगा, राजस्थान की होगी। आंडी नहीं समझोगे ना तो कुछ ही नहीं समझोगे। आंडी प्रणाली के द्वारा, आंडी तो पता ही होना चाहिए भाई साहब। ठीक बात है। अब एक जनजाति और है, अठे बताने को जीत मेरा ठीक रहे, इन्हें देखो अड़ जगह अड़ तो कौन फोटो फोटो लगी बोली, आगे आगे देख लो, फिर छोटे छोटे देख लो। कंजर जनजाति कौन सी है? कंजर,
बाकी नृत्य और भी रह गया, कराणो जी करना लेकिन करा कौन टाइम कम है। देखो कंजर, अग्नि नृत्य कराना था, बहुत जोर नृत्य है, अपना कच्ची घोड़ी नृत्य है, बहुत खतरनाक नृत्य है। थाली नृत्य है, कौन सा है, थाली नृत्य, नृत्य बहुत बड़े दोस्तों, लेकिन ठीक बात है। अब गबरी नृत्य अलग ऊपर डांगा है, ठीक बात। अब बात करेंगे क्या, कंजर, कंजर जनजाति, ये कोटा क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है। और इसका कौन सा है, एक तो दाकड़ नृत्य है, एक चक्री, कौन सा है, दाकड़ और चक्री, बात समझ में आ गई। यानी कंजर जाति कौन सा क्षेत्र में, कोटाम, कै कंजर कै कोटा, ठीक है। यानी आप आइए यह भी कह इसका हाड़ौती क्षेत्र, लेकिन स्पेसिफिक कोटा बता दिया था मैं, ठीक बात है। अब आंगो नृत्य कौन सा है, तो नृत्य देख लो, कंजर दाकड़ चक्री चलावे, दाकड़ चक्री चलावे, के चक्री चलावे, कहीं चक्री बना दियो, चक्री गोल गोल घुमाओगे, देखो दाकड़, कंजर को मतलब हो गया कंजर जनजाति, ठीक। दाकड़ को मतलब हो गया दाकड़ नृत्य, कौन सा नृत्य, दाकड़ नृत्य। चक्री को मतलब हो गया चक्री नृत्य, चक्री, चक्री नृत्य, चक्री, ठीक बात, ओके। आपके लिए एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं, कमेंट बॉक्स में बताना कौन सी भेड़ की नस्ल है जिसे चक्री भी कहते हैं, कौन सी ऐसी भेड़ की नस्ल है जिसे चक्री, चक्री भी कहते हैं, ध्यान रखना, चक्री कहते हैं उसे, चक्री, ठीक बात है। प्रश्न आगे चक्री कार्यों को पेपर में ध्यान रखियो। तो कंजर जाति कोटा, कै कंजर कै कोटा, और कंजर, ये कंजर जाति होगी आपकी, दाकड़, दाकड़ नृत्य हो गया, और चक्री नृत्य हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, गुरु जी बहुत ही बढ़िया, आज तो बहुत सुनो पढ़ाए थे। देखो विद्यार्थियों, मैंने आपको बहुत पढ़ाने का प्रयास किया है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था, ओके। यहां से दोस्तों हमने शुरू किया था, ये मेरा थंबनेल है, आप देख पा रहे हो, ऊंट खड़े दो, इन्हें मैं खड़े हो, इनके पास है, ठीक बात। और मैं नाचन लाग रही है, इन्हें देखो घूमर, सारी बात बता दी है, सवाई याद रखना बस, महिला बैठ मतलब करे नृत्य ने, और ये विवाह आदि पर किया जाता है, ढोल बाजा, नगाड़ा बाजा, शहनाई बाजा, के बताना हो चरी, ये मैंने आपको बता दिया, चेरी का फल कौन खावे, सुनीता खाए, ठीक है। और बस बात ही खत्म होगी, अटे बात ही खत्म होगी, अगर इतो याद है नहीं प्रश्न आप लोग सही है, उसके बाद में ये कपास का बीज है वगैरह, ठीक है। आगे देखो इसमें क्या है, ढोल नृत्य है, ढोल बाजा है, डम डम ढोल बाजा, घड़ बाजा जालोर में, ठीक बात है। जैन नारायण व्यास है, ठीक है, जा ढोल बजा थकना मना है, जा ढोल बजा थकना मना है, बस खत्म। उसके बाद में बम, बम कहाँ फटा, भरतपुर में, और बम है वो भारी काम होता है फेंकना, इसका मतलब पुरुष ही करेंगे। और होली के अवसर पर, यानी होली में तो तेरी होली, नई फसल के आगमन पर, ठीक बात, ओके। हाँ आगे बढ़ेंगे, 13 ताली, अरे ताली, ताली तो पाली में है, कामड़ पंथ रामदेव जी को भगत महिलाएं बैठ कर करते हैं, रखना 13 मंजीरे होते हैं, क्या 13 मंजीरे होते हैं, ये मैंने आपको डिटेल बता दी, आगे बढ़ जाते हैं। और मांगी बाई इंपॉर्टेंट है भाई साहब, मांगी बाई, और हाँ तानपुरा चौतारा, ठीक है भाई, और महिला, ठीक, ये तो मैंने आपको तरीका बताया। वालर, वालर कहां पर, शिरोई में ग्रास आ जाती है, वालर पुरुष व महिला दोनों, वाह भी नृत्य करती है, वो भी नृत्य करता है, ध्यान रखना, वालर में करता है, वालर में वाद्य यंत्र नहीं बजता, क्लियर, ओके आगे बढ़ो। ग्रास जनजाति, अरे गोड़ू मामो जवार में कूद गयो, सांटो मारा के, बेल जनजाति, गवरी ने गैर को दिया हार, ठीक आगे बढ़ो। कालवेली बाईपास, भादरा बाईपास, कटे का भादरा बाईपास खड़ी हूं, सैरिया, सैरिया में हरी, हरी मतलब बंदर, बंदर मतलब मंकी, मंकी, हाँ मंकी नृत्य, और बंदर का शिकार, शिकार नृत्य। कथौड़ी जनजाति है, लुगाई कह रही है आपका मानस ने, होली के ऊपर छाणो एक काम करियो, माओगे मिठाई ले लेकिन थोड़ी थोड़ी कौन लेनी है, ठीक बात है। अब दम कुंटल टाल्स का भी कंजर, देखो कंजर कोटा में, कंजर कोटा में कंजर दाकड़ चक्री चलावा है, ठीक है। और चक्री किस भेड़ की नस्ल का नाम है, आप लोग कमेंट बॉक्स में छापोगे। आज के लिए इतना ही विद्यार्थियों, आपने बहुत बहुत मुझे मतलब क्या है देखा है, आपने पढ़ा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्लियर। आशा करता हूं क्लास आपको समझ में आ गई है, अगर क्लास समझ में आ गई है तो क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अगर आप नए हैं चैनल पर तो अपने दोस्तों तक क्लास को पहुंचाएंगे जरूर, क्लियर। तो विद्यार्थियों विदा लेता हूं, और इसी आशा के साथ कि आप लोग जो है वो अपना प्यार बनाए रखेंगे, ठीक बात। एक मस्त क्लास है, आपको मैंने नृत्य अभी शुरू करवाए हैं, नृत्य अभी और भी पढ़े दोस्तों, सारे नृत्य करवाऊंगा, नो टेंशन, फ्री माइंड। राजस्थान के लोक नृत्य सारे पढ़ लेंगे, जनजातियों के नृत्य भी पढ़ लेंगे, और कुछ जनजातियों के नृत्य तो मैंने आज आपको बता भी दिए, ठीक बात, ओके, थैंक यू वेरी मच।